अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू है मुरक्कब नाक़िस की किस्में। आज हम मुरक्कब नाक़िस की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मुरक्कब और मुरक्कब की किस्मों के बारे में पढ़ा है। तो उस वीडियो में हमने बताया है मुरक्कब नाक़िस लफ्ज़ों या अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है, या मुरक्कब नाक़िस लफ्ज़ों के ऐसे मजमुए को कहते हैं जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आ जाए। तो आज हम मुरक्कब नाक़िस की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि मुरक्कब नाक़िस की 16 किस्में हैं, तो वक्त की तंग दामनी की वजह से हम इन 16 किस्मों की वजाहत नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले 6 किस्में लिखे हैं। आज हम इंशाअल्लाह इन्हीं 6 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के लिए हम अलहदा वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। फिलहाल हम यही 6 आज पढ़ेंगे। जो पहला किस्म है मुरक्कब नाक़िस की, वो है मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी किसे कहते हैं? वो मुरक्कब जिसमें मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ुन इलैया और हुरूफ़ इजाफ़त हों, उसे मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। यहाँ अब 3 चीज़ें हमें याद रखने हैं: मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ुन इलैया और हुरूफ़ इजाफ़त। मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म के साथ वाबस्ता किया जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिस इस्म के साथ वाबस्ता किया जाए उसे मुज़ाफ़ुन इलैया की कहते हैं, और जिस उन मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ुन इलैया के दरमियान जो हुरूफ ताल्लुक़ पैदा करते हैं उनको हुरूफ इजाफ़त कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, दो इस्मों के दरमियान जो हुरूफ ताल्लुक़ कायम करता है, ताल्लुक़ बनाता है, ऐसे हुरूफ को हुरूफ इजाफ़त कहते हैं। यहाँ पे अब हम मिसाल में समझेंगे मुज़ाफ़ क्या है, मुज़ाफ़ुन इलैया क्या है और हुरूफ इजाफ़त क्या है। यहाँ पे पहला मुदब्बिर है, मुदब्बिर की किताब। यहाँ पे ये मुरक्कब इजाफ़ी ये है मुदब्बिर की किताब। इसमें हमें मुदब्बिर क्या है, ये मुज़ाफ़ुन इलैया है, और यहाँ पे जो किताब है ये क्या है, ये मुज़ाफ़ है। किताब मुज़ाफ़ है। और यहाँ पे की लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, ये हुरूफ़ी इजाफ़त है। मुदब्बिर की किताब ये मुरक्कब इजाफ़ी है। इसमें से मुदब्बिर क्या है, मुदब्बिर मुज़ाफ़ इलैया है, की हुरूफ़ इजाफ़त है, किताब मुज़ाफ़ है। यानी कि किताब को मुदब्बिर की तरफ वाबस्ता किया गया, पायबस्ता किया गया, या मंसूब मुदब्बिर की तरफ मंसूब किया गया, तो इसलिए इसे मुज़ाफ़ कहा जाता है। और मुदब्बिर को यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैया कहेंगे, और हुरूफ़ इजाफ़त की है। हुरूफ़ इजाफ़त नाम है, यहाँ पे हम उनको लिखेंगे हुरूफ़ इजाफ़त। वो हुरूफ जो दो इस्मों के दरमियान एक नातमाम ताल्लुक़ पैदा करते हैं, उस नातमाम ताल्लुक़ को इजाफ़त कहते हैं, और ऐसे हुरूफ को हुरूफ इजाफ़त कहते हैं। ये हुरूफ इजाफ़त नाव है, वो यूँ है: का, ई, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये हुरूफ इजाफ़त कहलाते हैं, ये नाव है। अब मुरक्कब इजाफ़ी मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म क्या है, वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। क्योंकि तौसीफ़ लफ्ज़ वसफ़ से निकला है, यानी कि सिफ़त से निकला है, इसलिए इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे हम मुरक्कब तौसीफ़ी किस मुरक्कब को कहते हैं? ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो सिफ़त और मौसूफ से मिलकर बने, उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। और यहाँ पे याद रखना है, मसलन यहाँ पे मिसाल है सफ़ेद घोड़ा, चालाक कौवा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सिफ़त है सफ़ेद और चालाक। यहाँ पे ये दोनों सिफ़त है। सिफ़त क्या है? किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जो लफ्ज़ बयान करे उसे सिफ़त कहते हैं। ये
यहाँ पे सफ़ेद और चालाक ये सिफत है, और यहाँ पे गोड़ा क्या है, गोड़ा मौसूफ है, यानी कि जिस इस्म की अच्छाई या बुराई या जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। यहाँ पे कौवा क्या है, मौसूफ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफी कहलाता है, मसलन सफ़ेद घोड़ा, चालाक कौवा। नंबर 3 है मुरक्कब ज़रफ़ी। ज़रफ़ या हम यूं कह सकते हैं ज़रूफ़ बर्तन को कहते हैं। ज़रूफ़ का माने है बर्तन। तो इस तरह से वो मुरक्कब जो ज़रफ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने उसे मुरक्कब ज़रफ़ी कहते हैं। मसलन सुरमादानी, यहाँ पे सुरमा है, आतशदान है, सुरमादानी है, आतशदान है और कुतुब खाना है। अगर हम इनकी वजाहत करेंगे, ज़रफ़ उस बर्तन को कहते हैं, ज़रफ़ बर्तन को कहते हैं, और मज़रूफ़ उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ उस बर्तन में रखी जाए। यानी कि यहाँ पे सुरमा क्या है और दानी क्या है। यहाँ पे सुरमा मज़रूफ़ है, आतश यहाँ पे मज़रूफ़ है और कुतुब यहाँ पे मज़रूफ़ है। अब आते हैं इसी जानिब, ज़रफ़ क्या है, यहाँ पे ज़रफ़ दानी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ज़रफ़ है, ये इसको हम ज़रफ़ लिखेंगे, यहाँ पे ये भी ज़रफ़ है और खाना भी ज़रफ़ है, यानी कि कुतुब खाना वो जगह जहाँ पे किताबें रखी जाती है। अब जो नंबर 4 है वो है मुरक्कब इम्तिज़ाजी। वो मुरक्कब जो दो इस्मों से मिलकर एक ही चीज़ का नाम बन जाए, मसलन सब्जी मंडी। सब्जी मंडी एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहा जाता है। या सदर बाज़ार, दो इस्म जो मिलकर एक ही नाम को जाहिर करे उसे मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहा जाता है। नंबर 5 है यहाँ पे मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब होता है जो अदद और मादूद से मिलकर बने। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, अदद और मादूद। अदद तादाद को कहते हैं या अदद ही इसको हम कहेंगे। मादूद उस चीज़ को कहते हैं जिसकी तादाद बयान की जाए। यहाँ पे 50 किताबें, 5 घोड़े। 50 क्या है, 50 तादाद है, या हम अदद कहेंगे इसको, 50 तादाद है। और किताबें क्या है, किताबें मादूद है, यहाँ पे इनको मादूद लिखेंगे। घोड़े क्या है, घोड़े भी मादूद है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों की तादाद बयान की गई हो। तो ऐसे मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने उनको मुरक्कब अददी कहलाते हैं। तो नंबर 6 है मुरक्कब इशारी। वो मुरक्कब जो इसमें इशारा और मुशारुन इलैया से मिलकर बने। यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है। मुरक्कब इशारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें इसमें इशारा और मुशारुन इलैया हो। यहाँ पे क्या है मुरक्कब इशारी, वो मिसाल है यहाँ पे वो किताब, ये कलम, वो कुर्सी। ये मुरक्कब ये इसमें इशारा क्या है, वो, और ये इसमें इशारा है। और मुशारुन इलैया क्या है, मुशारुन इलैया उस इस्म को कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए। यहाँ पे किताब की तरफ इशारा किया गया है, कलम है और है कुर्सी, तीन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया। यानी कि वो हरूफ जो इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाए, जिनके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, उन्हें इसमी इशारा कहते हैं। और जिन चीज़ों की तरफ या जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैया कहते हैं। यहाँ किताब मुशारुन इलैया है, कलम मुशारुन इलैया है और कुर्सी मुशारुन इलैया है। प्यारे तलबा व तालिबात, यहाँ एक बात आपको और जहन नशीन रखनी है, वो ये है कि वो और ये जो इसमें इशारा है हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो हम दूर के चीज़ के लिए जब हमें इशारा करना होता है, जब हमें दूर के चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उस वक़्त हम वो इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें नज़दीक के चीज़ की तरफ इशारा करना हो
उस वक्त हम ये, जब हमें नज़दीक के चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उस वक्त हम ये इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो किताब, वो कलम, वो कुर्सी। जो दूर है, दूर हो, उसको हम, उसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास नज़दीक हो, मिसाल ये कलम, ये बोर्ड, ये डस्टर वगैरह, ये नज़दीक चीज़ों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं और दूर के चीज़ों के लिए हम लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब नाक़िस की 6 किस्मों के बारे में पढ़ा है। अब जो बाकी और 10 किस्में रह गए हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।